आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सफलता के रास्ते में आने वाली अड़चनों के बारे में। इंसान जब मेहनत करता है तो कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी आदतें होती है कि लाख मेहनत के बावजूद वह सफल नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? हमारी कौन सी आदतें खराब है जो हमें सफलता से दूर रखती है? आज के एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी हमारी खराब आदतें हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी बात। और जो मैं कह रहा हूं उसे काफी ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आपके जीवन के लिए, आपके जिंदगी के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वह काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के लोग हों, एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए ये बातें काफी उपयोगी हैं। हम अपने इस एपिसोड में 5 ऐसी आदतें बताएंगे जिसे आप अगर छोड़ दिया, जिसे आपने दूरी बना ली, तो आपको कामयाबी की मंजिल तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या यूं कहें कि कामयाबी की मंजिल आपकी खुद कदम चूमेगी। तो क्या है ये 5 आदतें जिन्हें हमें सफल होने के लिए छोड़ना पड़ेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। परफेक्ट बनने की आपकी कोशिश। परफेक्ट बनने की आपकी कोशिश। दोस्तों, अगर आप खुद से हमेशा परफेक्ट बनने की चाह रखते हैं तो आप बड़ी गलती करते हैं, या यूं कहें कि यह सबसे बड़ी गलती आपकी है और यह गलती आपको कभी सफल होने नहीं देगी। क्यों? दोस्तों, कई बार लोग सिर्फ इस वजह से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे किसी काम को तब तक शुरू नहीं करते जब तक उन्हें यह नहीं लगता कि वे परफेक्ट हो गए हैं। परफेक्ट हो गए हैं। उनकी ये परफेक्ट बनने की सोच उन्हें समय पर काम शुरू करने नहीं देती और समय हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, इसके विपरीत अगर हम बात करें तो आप जान लीजिए कि जो विपरीत सोच रखते हैं, जो कहते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, परफेक्ट नहीं बने हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वे इसलिए सफल हो जाते हैं कि वे कभी परफेक्ट के पीछे नहीं भागते। वे काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं और कामयाबी की मंजिल तय कर लेते हैं। तो ये हुई पहली पॉइंट। आइए दूसरी पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, कभी याद कीजिएगा कि किसी ने कहा था, सुस्त
सुस्त जीवन शैली व वर्कआउट की कमी। दोस्तों, आखिर सुस्त जीवन शैली क्यों होती है और वर्कआउट में कमी क्यों आ जाती है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्वास्थ्य व सफलता के बीच की एक नाजुक कड़ी है, एक नाजुक कड़ी है। इसके लिए आपको व्यायाम में कमी व खान पान की गलत आदतें जिम्मेवार हैं। समय पर खान पान का नहीं होना, एक्सरसाइज का नहीं करना, इसका मुख्य कारण है। तो जीवन सुस्त न हो, इसके लिए मन से स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, और खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर खान पान भी अगर आपका ठीक नहीं है तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कभी आप हेल्दी नहीं रहेंगे, और जब हेल्दी नहीं होंगे तब कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। नकारात्मक मानसिकता से बचें। अगर आपके अंदर नकारात्मक मानसिकता है या नेगेटिव सोच है तो पहले इसे दूर कीजिए, पहले इसे दूर कीजिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो आप जानते हैं और समझते भी हैं कि अगर आप हमेशा अपने लिए या किसी दूसरे के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, तो आपकी जिंदगी भी नकारात्मक हो जाती है। ऊर्जा का ह्रास होता है और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, जिंदगी तनाव में बीतने लगती है, बीपी होता है और भी कई तरह की बीमारियां होती है। इसलिए दोस्तों, नकारात्मक मानसिकता से बचिए। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए। कैसे? आप जानते हैं कि अभी के माहौल में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आप अपने लक्ष्य को खो बैठते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब सोशल मीडिया पर काम किए और करते करते वक्त कहां से कहां चला गया, आपको खुद पता नहीं चलता है। इसलिए साथियों, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, लेकिन जरूरत के अनुसार कीजिए। आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो पहला नुकसान ये होगा कि आप लक्ष्य से, अपने मिशन से भटक जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया का उपयोग जरूरत के अनुसार ही करें। आखिरी पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आखिरी पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, ये भी आप नोट कर लीजिए। क्या है दोस्तों? टाल मटोल करने की आदत
अगर आपके अंदर टाल मटोल करने की आदत है तो कृपया करके इस आदत को आप छोड़ दीजिए। टाल मटोल की आदत इतनी खराब आदत है कि सब कुछ गंवा देती है। दोस्तों, अवसर यानी मौका कहकर नहीं आता है। यदि आपके अंदर टाल मटोल की आदत हो गई है तो आप अवसर को गंवा देते हैं, समय को नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद होती है। और जब समय बर्बाद हो जाएगी आप यूं ही बैठे रह जाएंगे और वक्त कहां से कहां चला जाएगा। वैसी परिस्थिति में जानते हैं क्या होगा? आपकी जिंदगी पूरी तरह से तनाव भरी होगी और कई तरह की बीमारियां आपके अंदर समाहित रहेगी। तो दोस्तों, जो मैंने कहा आपने सुना। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि सफलता से जुड़े जो भी टिप्स हैं उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।